हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका एक्सरसाइज 10.1 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस वाले चैप्टर का जो हमारा लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना 10.4, वो इस वाले साल हमारा 2023-24 के सत्र से डिलीट कर दिया गया है। यानी कि बुक में है, RD शर्मा के बुक में मिलेगा आपको, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स बना करके दिए हुए हैं, जिसको हम लोग इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, इस टाइप से है ना, एंगल्स वगैरह जो हमारा था ना, वो इस बार डिलीट कर दिया गया NCERT के बुक से। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें जो हमारा RD शर्मा के बुक में जो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, उसे अगर आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़्यादा बच्चे लोग को लगेगा कि उनके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है 10.4 और उनको सीखना जरूरी है, तो फिर मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी हम लोग 10.1 से 10.3 तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन उसमें है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पर ये जो एंगल्स दिए हुए हैं, इनका अपने को कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट, ये दोनों को मैंने आपको क्लास 8 में सिखा रखा है। फिर से मैं आपको चलिए कॉपी में समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। अगर मतलब पता होगा तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। तो देखो, जब कभी भी हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए होते हैं ना, तो उनका सम हमेशा 90 डिग्री ही होता है। अगर जैसे हमें पहला वाला एंगल बोला है कि 20 डिग्री है और इसमें बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो दूसरा वाला 70 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 20 में 70 प्लस करते हैं तभी तो 90 आता है। तो इसको एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, देखो, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। मान लें तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो एक्स है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो इसलिए हमारा एक्स में अगर अपन 20 प्लस करते हैं तो इक्वल टू 90 डिग्री आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90 ही होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 20 को तो ट्रांसफर कर दो, तो 90 माइनस 20, तो एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ से 70 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको एग्जाम में अगर आता है तो बनाना रहेगा। नेक्स्ट एंगल हमें 35 डिग्री का दिया हुआ है, तो लिखना आपको पहले की तरह ही है। मैं अब जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हमको पता है हम लोग जो जिस एंगल के बारे में से पूछा गया उसको x मान लेंगे, दूसरा 35 दिया हुआ है, तो दोनों का सम यहाँ पर भी 90 होगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 90 माइनस 35 करेंगे। तो 90 में से अगर 30 माइनस होता है तो 60 हो जाएगा, और 5 और माइनस करेंगे तो 55 हो जाएगा। यानी कि 35 वाले का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 55 डिग्री का एंगल होगा। अब तीसरा हमको एंगल 90 डिग्री दे दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कितना होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, होगा मतलब कि मैथ के टर्म में अगर बोला जाए तो हमेशा कुछ नहीं भी होता है ना, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पर एक जीरो जरूर होता है। जैसे अगर बोला जाए कि उस रूम में कितने लोग हैं, मान लो वहाँ कोई नहीं है, भूत पिशाच भी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैथ के लैंग्वेज वाला जो स्टूडेंट होगा, मैथ का जो स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा कि वहाँ 0 लोग हैं। ठीक है, यानी कि हैं कुछ ना कुछ, कितने हैं तो 0 हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास अगर कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से लिखेंगे कि एक्स में हम लोग 90 डिग्री को प्लस करें तो दोनों का जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का सम 90 होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 90 और इस 90 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ऐसे लिखना रहता है। उसी तरीके से 77 है, तो यहाँ पर हमारा x प्लस 77 इक्वल टू 90 हो गया। तो इट मीन्स x इक्वल टू 90 माइनस 77, तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा वो हमारा 13 निकल करके आ जाएगा कि हमारा जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो 13 डिग्री है। लास्ट वाले फिफ्थ वाले में हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो x प्लस 30 इक्वल टू 90 हो गया। तो यहाँ पर पक्का 60 आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 30 और 60 90 होता है। तो 90 माइनस 30, तो x का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री निकल गया। तो इस तरीके से यानी कि आपको सॉल्व करना था। तो जब आपको पता रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है और लिखना कैसे है, तो सारे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए सप्लीमेंट्री के पास चलते हैं। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट एंगल के बारे में पूछा गया है कि 54 का बताइए सप्लीमेंट कितना होगा। तो कभी भी दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बस ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट का 90, सप्लीमेंट का 180। तो 54 का सप्लीमेंट कितना होगा, तो हम लोग फिर से उसी तरीके से लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है तो कि लेट द सप्लीमेंट और है ना, सप्लीमेंट बी एक्स। मान लेते हैं सप्लीमेंट एक्स है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा एक्स का और 54 का वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस में 54 कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो हमारे पास 80 में से 54 माइनस होगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 26, और 100 और है तो 126 हो जाएगा। यानी कि हमारा अगर सप्लीमेंट एंगल देखा जाए 54 का तो वो 126 होगा। तो इस तरीके से आपको सप्लीमेंट वाला सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर हमें 132 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे कि x प्लस में 132 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। देन x इक्वल टू हो गया हमारा 180 माइनस में 132 डिग्री। तो x इक्वल टू देखो 80 में से 30 माइनस होता तो 50 आता, लेकिन 2 और ज़्यादा माइनस हो रहा है तो 48 आ जाएगा, यानी कि 148 हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी 148 बोल रहे हैं यार, 100 से 100 माइनस भी तो हो जाएगा, तो केवल हमारे पास 48 हो जाएगा, क्योंकि 132 में अगर 48 प्लस करते हैं तब जाकर के 180 आता है, यानी कि इसका जो सप्लीमेंट होगा वो 48 डिग्री होगा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए छोटा
छोटा सा होमवर्क है कि इसका जो सप्लीमेंट है 138 का, इसका सप्लीमेंट कितना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के पास। सो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ एन एंगल इज़ 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। यानी कि एक एंगल है जो क्या है उसके कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम है, तो बताइए कि वो एंगल कितनी डिग्री का है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाना है आइए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हमको तो पता है कि दो एंगल मिलकर के कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, तो पहले वाले को हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या कहा गया है कि जो दूसरा वाला एंगल है वो बड़े वाले एंगल से, जिसको हमने x माना है ना, उससे कितना कम है, तो 28 कम है। यही हमसे क्वेश्चन बोला था कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है, दूसरे वाले एंगल से 28 डिग्री कम है। तो हमारा x में से 28 कम करने के क्या करेंगे, 28 माइनस कर देंगे। यानी कि जो दूसरा वाला हमारा एंगल होगा ना, सेकेंड एंगल, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा सेकेंड एंगल है, सेकेंड मत लिखो, रिक्वायर्ड एंगल लिखो जी, क्योंकि हमसे पहले वाले एंगल के बारे में पूछा ही नहीं है, हमसे तो दूसरे वाले एंगल के बारे में पूछा है जो कि 28 डिग्री कम है। तो रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, एंगल लिखा गया, एंगल यहाँ पर एन लगा देना ना आप लोग। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल का टर्म निकल गया। अब हम जानते हैं कि दोनों का सम हमारा 90 होता है, तो x में प्लस कर देंगे x माइनस 28 तो इक्वल टू हमारे पास 90 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल के उस साइड में हमारे पास 90 है, ये इधर जाकर के प्लस का 28 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से 2x इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास 90 20 110 और 8 हो जाएगा 118। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 118 और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ चिपका हुआ है तो मल्टीप्लाई में है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 आगे गया तो 2 9 जा 18। यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है ना वो हमारे पास 59 डिग्री का है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल जो होगा, रिक्वायर्ड एंगल शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वो हमारे पास x माइनस में 28 था, तो x का वैल्यू तो हमारा 59 निकल करके आ गया। तो उसमें से 28 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 8 माइनस होकर के 1, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो 31 डिग्री का है। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हो, 59 में से आप लोग देखना 28 कम करोगे तो वो हमारा 39 तो आ ही गया। तो चेक क्या करना, आप चाहो तो इन दोनों को सम करके चेक कर सकते हो कि इन दोनों का सम जो है वो 90 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो अगर दोनों का सम 90 निकलेगा तो दोनों आपस में सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल कहला जाएंगे। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है हमारा। तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए फोर्थ वाले के पास चले। सो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके बोल रहा है, इसमें कहना यह है इस क्वेश्चन का कि एंगल जो है 30 मोर है देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक एंगल जो है ना अपने कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल से अगर उसका आधा किया जाए, 1/2 का मतलब आधा होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर आधा करेंगे तो उससे भी 30 ज़्यादा है। तो बताइए कि वो एंगल कितना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि x मान लेंगे उस एंगल को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस x और वहाँ से ये सॉल्व होगा। आइए समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि जिस एंगल के बारे में हमसे पूछ रहा है वो x डिग्री का है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमको एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा अगर निकालना है तो 90 में से हम लोग पहले वाले को माइनस करते हैं तब हमारा दूसरा निकलता है, क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा एंगल रहता 50 डिग्री का, पहला वाला एंगल, ठीक है, हमसे बोलता है कि 50 का कॉम्प्लीमेंट बताइए कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से तो 50 को माइनस करेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 40 डिग्री होगा। तो वैसे हमने क्या किया, हमको तो पता नहीं कितनी डिग्री का है, तो हमने x मान लिया, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ये बहुत जरूरी चीज़ को ध्यान समझना, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा एंगल है ना वो अपने कॉम्प्लीमेंट का अगर 1/2 किया जाए यानी कि आधा किया जाए तो उससे भी 30 ज़्यादा है। यानी कि जो x है वो इक्वल है, x किसके इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट का पहले आधा करेंगे तो x बाई में 2 कर देते हैं हम लोग, है 90 माइनस x जो उसका कॉम्प्लीमेंट उसको 2 कर दिया हमने। और इसमें भी हमसे क्या कर रहा है कि 30 और ज़्यादा है, तो इसमें भी अगर 30 प्लस करेंगे तब जाकर के हमको x की वैल्यू मिलेगी। फिर से समझो, हमारा एंगल जो था वो x डिग्री हमने मान लिया, तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x हो जाएगा। इतना तो सिंपल था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा x है यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 1/2 से 30 मोर है। तो कॉम्प्लीमेंट का हमने हाफ कर दिया, 1/2 का मतलब हाफ ही होता है, तो 2 कर देंगे हाफ करने के लिए, और यहाँ पर प्लस 30 कर देंगे तो उसका 30 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो 90 माइनस में x 32 जो हो जाएगा हमारे पास 60। शॉर्टकट तरीका है इसके ऐसे मल्टीप्लाई करना, और नीचे में जो 2 है उसको रहने दो। अब इस 2 को इधर ले आओ तो 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x। इस x को भी इधर ले आओ, x एक तरफ हो जाएंगे तो ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस का x हो जाएगा। इधर हमारे पास 90 और ये प्लस वाला 60 बचेगा, तो 90 और प्लस 60 हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास बन गया 3x और इधर हो गया हमारे पास 150 डिग्री। ये सब क्या है, डिग्री में है ना। तो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 3। सो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से कट पिट होकर के निकल जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 3 5 या 15 और ये 0 उतर जाएगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो 50 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
अगले क्वेश्चन का कहना है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4 and 5 फाइंड द एंगल्स, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो हमको 4 और 5 दिया हुआ है, तो एंगल बताइए कितना होगा। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कभी भी रेशियो दे करके बनाए तो उसको x मान करके आप लोग सॉल्व करो। जैसे पहले वाले एंगल को 4x मान लो, दूसरे वाले को 5x मान लो, और दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम 180 कर दो। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो एंगल है वो हमारे 4x और 5x हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारे सप्लीमेंट्री थे, इसीलिए 4x में अगर 5x को प्लस करेंगे दोनों एंगल को तो दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया हमारा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है पहले तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180, 9 की उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में 9 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था। तो x का जो वैल्यू होगा वो 20 डिग्री आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 0 उतर गया। तो x का वैल्यू अगर 20 डिग्री निकल करके आ गया तो हमारा फर्स्ट एंगल जो 4x था है ना, इसलिए फर्स्ट एंगल जो होगा वो कितना निकल करके आएगा भैया, वो हो जाएगा 4 × 20 क्योंकि 4x था तो 4x मतलब 4 का मल्टीप्लाई 20 से हो रहा है, तो इसका जब मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो आ जाएगा 80 डिग्री, यानी पहला वाला जो एंगल था वो 80 डिग्री का था। और इसी तरीके से अगर अपन सेकंड एंगल को निकाल करके देखें तो वो हमारा 5x था, तो 5 × 20 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके जो नोट्स वगैरह है ना वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो हमारा एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखो अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे बार बार गलती कर देते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसको मैं आपको एकदम बेसिक नंबर से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसमें देखो बोल रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफर मतलब डिफरेंस वो 48 डिग्री है। तो बताइए जो एंगल्स है वो कितने डिग्री के होंगे। तो पहला तो x मानेंगे और बच्चे लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे डिफर लिखा हुआ है तो दूसरा को x - 48 लिख देते हैं और वहीं पर उनकी गलती हो जाती है। आइए मैं समझाता हूँ कि गलती क्या होती है। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले तो इस टाइप से करेंगे कि मान लेते हैं पहला एंगल x डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितना होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है, और दूसरा जो नंबर है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया 3 है, ठीक है। एक नंबर हमारे पास 7 है और दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, ये वाला नंबर हमको नहीं पता, बस ये बोल दिया है कि इस वाले नंबर और इस नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 3 है। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आप ही बताओ दूसरा नंबर में कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा नंबर कितना होगा भैया 10 होगा, क्योंकि हमारा 7 में से अगर अपन यानी क्या बोलते हैं अगर हमारा पहला नंबर 7 है और उन दोनों का डिफरेंस अगर 3 निकल करके आ रहा है तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो भी तो 10 आएगा ना। इसका मतलब वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि अगर हमने एक एंगल को x माना है और हमसे ये अगर कहा जा रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 48 है, तो दूसरा वाला जो एंगल होगा वो x प्लस में 48 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ मैं आपको कि मान लो हमसे कहा जाए कि एक एंगल हमारा 7 डिग्री का है, फिर एक नंबर हमारा 7 है और दूसरे वाले नंबर से उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 3 है, तो इट मीन्स जो दूसरा वाला नंबर होगा वो कितना होगा, वो 10 होगा। और इस 10 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 में 3 को प्लस ही करेंगे ना, तब तो दूसरा नंबर निकलेगा। तो उसी तरीके से एक एंगल अगर हमारे पास x है तो दूसरा वाला नंबर जो होगा x प्लस से 48 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से आ जाओ यहाँ पर, वैसे तो यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके बाद फिर से हमसे बोला था दोनों सप्लीमेंट एंगल हैं तो इसका फिर से सम कर देंगे हम लोग x प्लस में 48 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट एंगल था, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 180 और इधर आकर के माइनस में 48 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से अगर 40 माइनस कर दे तो 40 आता और 8 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 कितना बताया मैंने कि 8 और माइनस करना है तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा 132 डिवाइड बाई में 2 कर दो क्योंकि 2 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। देन x इक्वल टू हो जाएगा 2 6 जा 12, 13 में से 12 का 2 बचा 1 आगे जाकर के 12 बना देगा, तो फिर से 2 6 जा 12। तो x का जो वैल्यू होगा पहला जो एंगल का वैल्यू है वो 66 डिग्री का है। अब हमारा सेकंड एंगल कितना था तो यहाँ पर आप लिखो, इसलिए हमारा जो सेकंड एंगल होगा वो हो जाएगा x प्लस में 48 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 66 प्लस में 48 और इन दोनों को जब सम करोगे तो 6 और 8 हो जाएगा 14 का 4 कैरी हो गया 1, 10 और 1 11, यानी जो सेकंड एंगल है वो 144 डिग्री का है। दोनों का प्लस करके भी देख लो, दोनों हमारे अगर 180 बनाते हैं प्लस करने के बाद, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो बताइए मेजर कीजिए उसका डिटरमाइन कीजिए, यानी कोई पता लगाइए कौन कौन से वो एंगल हैं। चलिए पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, मान लेते हैं जो एंगल के बारे में हमसे बोला जा रहा है वो x डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस में x हो जाएगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि ये जो एंगल है ना ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 8 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि इसको अगर अपन इक्वल करना चाहें इसके कॉम्प्लीमेंट के तो इसमें हमको 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का 8 टाइम्स जब हो रहा है तब जाकर के हमारा वो एंगल निकल करके आ रहा है। तो चलिए पता करते हैं एंगल कितना होगा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से x का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, सॉरी 8 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 9 हमारे पास 72 और ये 0 हो जाएगा।
जाएगा, 8 का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इस माइनस वाले 8x को इधर ले आओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो x प्लस में 8x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 720। तो ये बन गया 9x इक्वल टू 720। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 720 डिवाइड बाई 9, देन x इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 और ये 0 उतर गया। यानी कि जो हमारा एंगल है वो 80 डिग्री का है। ये एंगल अपने क्या बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल से 8 टाइम ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास देखो सॉरी कॉम्प्लीमेंट एंगल से, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो अगर 80 डिग्री आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री होगा। 10 में आप 8 टाइम ज़्यादा करके देख सकते हो, 10 के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से 8 टाइम ज़्यादा है, बिल्कुल सही बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। इसमें बोल रहा है कि द एंगल जो है ये वाला और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बताइए x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो बस ये टर्म को और ये टर्म को प्लस करके 90 डिग्री कर दो, तो दोनों का सम इक्वल टू 90 होगा, वहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे कि ये दो हमें एंगल गिवन है। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया भैया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। इसका मतलब कि हमारा जो 2x है उसमें -10 डिग्री ये वाले में जब हम लोग ऐड करेंगे ये वाला पार्ट को, यानी कि x - 5 को, तो दोनों का सम हमारा 90 डिग्री निकल करके आएगा। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ से हमारे पास एंगल का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 2x और एंगल मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो 2x और x मिल करके 3x हो गए, -10 और -5 माइनस का 15 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 90 है, तो ये बन गया हमारा 3x इक्वल के उस साइड में 15 प्लस हो जाएगा 90 के साथ, क्योंकि इधर माइनस में था तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो गया हमारे पास 105, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105 डिवाइड बाई में 3, इसको कट करेंगे तो 3 3 - 9 आ जाएगा, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15 आ गया। यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी भैया, तो 35 डिग्री की है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो सो 9th वाले में बोल रहा है कि इफ़ एन एंगल, एक एंगल जो है वो डिफर है फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10 डिग्री, यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट से अगर उसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 10 डिग्री निकल करके आएगा। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट से उसका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 10 डिग्री निकल करके आता है। यानी कि x जो हमारा एंगल रहेगा उसमें से अगर हम लोग उसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस करें x - 90 को, तो हमारा आंसर जो है वो 10 डिग्री आएगा। बताइए वो जो x है ना उसका वैल्यू कितना है। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको मेथड सिखाया था क्वेश्चन नंबर 4 5 में ना, जहाँ पर हमारे पास डिफर वाला वर्ड यूज़ किया गया था, तो एक तो मैं उस वाले मेथड से सिखाऊंगा और दूसरा एक और मेथड बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये वाला मेथड ईजी है जो मैंने आपको पहले सिखा रखा है तो आप इस मेथड से बनाइएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरा वाला मेथड ज़्यादा ईजी है तो आप उस मेथड से बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, पहले वाले एंगल को x डिग्री मान लिया, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा वो फिर से वही x + 10 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था कि जो डिफरेंस होता है उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एंगल हमारा x + 10 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या भैया, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब कि x में अगर हम लोग x + 10 को ऐड करें, यानी दोनों एंगल को अगर ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 90 माइनस में 10, तो यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू निकल गया 40 डिग्री। तो अगर x हमारा 40 डिग्री निकल कर के आ गया है तो जो रिक्वायर्ड एंगल होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो वो हमारा x + 10 था, तो यहाँ पर से हो जाएगा ये 40 प्लस में 10 इक्वल टू हमारा 50 डिग्री। ये हमारा पिछला वाला मेथड है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 4 जो भी था उसमें सिखाया था। अगला जो सेकंड मेथड है वो भी मैं जल्दी से आपको बता ही देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रहे। इस मेथड में आप लोग क्या करो कि दोनों एंगल को फिर से उसी टाइप से लिख लो कि हमारा मान लेते हैं, इस बार आपको ना पहला एंगल नहीं लिखना है, इस बार जो हमारा एंगल जो हमसे पूछा गया उसको x माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना है उसको हम लोग मानते हैं x डिग्री, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस में x डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मेरा हमेशा जो होता है वो 90 माइनस करने से आता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो एंगल मिल गया। अब हम लोग से क्या बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है, तो x में से अगर अपन माइनस कर देते हैं 90 माइनस x, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 10 डिग्री हो जाएगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। तो आप इन दोनों मेथड से बना सकते हो, एक तो ये मेथड हो गया हमारा, यहाँ से भी x का वैल्यू निकल जाएगा, और दूसरा ये मेथड जो मैंने आपको पहले सिखाया था। जो भी ईजी लगता है, जो मेथड भी ईजी लगे उससे बनाइए, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के केवल एक मेथड नहीं होते हैं, कई मेथड होते हैं। तो यहाँ जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस में 90 और माइनस माइनस प्लस में x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 10 आ गया, तो ये x और x 2x हो जाएगा, ये 90 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 10 प्लस में 90 हो गया, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 100। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x का जो वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था वो कितना है भैया, तो वो 50 डिग्री का है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए, जो ईजी लगे उसका यूज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ। यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको कि जो सप्लीमेंट है एक एंगल का, सप्लीमेंट यानी कि 180 डिग्री माइनस में एक्स जो होगा वो उस एंगल का सप्लीमेंट होगा। एंगल कितना डिग्री का हो उससे जब सप्लीमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 180 में से उसको माइनस करके निकालते हैं। जिससे कॉम्प्लीमेंट को 90 माइनस एक्स करके निकालते थे, वैसे सप्लीमेंट यानी कि 180 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं जो एंगल है हमारे पास वो एक्स है, सप्लीमेंट हमारा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि वो जो सप्लीमेंट है ना वो 2/3 है इट्स सेल्फ का। इट्स सेल्फ यानी कि उस एंगल का, उस एंगल यानी जो एक्स हमने जिसको माना है उसका ही 2/3 है उसका सप्लीमेंट। तो बताइए जो एंगल है और उसका सप्लीमेंट है वो कितनी डिग्री का है, आइए पता करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो एंगल है हमारा वो x डिग्री है, तो उसका सप्लीमेंट हमारे पास 180 माइनस में x हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमसे ये नहीं कहा है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का 2/3 है, हमसे ये कहा गया है कि जो सप्लीमेंट है ना यानी कि 180 माइनस में जो x है ये अपने कॉम्प्लीमेंट का यानी खुद का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, यानी कि खुद का 2/3 है। तो 2/3 करने के लिए हम लोग 2/3 लिखेंगे और इसको खुद हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस एंगल का अगर हमें 2/3 निकालना है तो क्या करके निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब हमको इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, तो हम लोग सबसे पहले तो 3 को ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारा नॉर्मल नंबर बन जाए, फ्रैक्शन से हट जाए। तो 3 इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 180 माइनस में x ऐसे लिख लेंगे। इधर 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 18 3 54 और ये 0 उतर गया। 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x इक्वल की उस साइड में हमारे पास 2 है, ठीक है 2x है यानी कि। तो हम लोग -3 को उधर ले जाते हैं तो प्लस बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 540 इक्वल की उस साइड में 2x प्लस में 3x है ना, क्योंकि माइनस में था इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 540 इक्वल टू हो जाएगा 5x। हमको x वैल्यू निकालनी है, 5 को ट्रांसफर कर दो तो 540 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा x। कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5 हो गया, 2 डिजिट लेना पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे और फिर 2 जीडी यानी टेबल पढ़ेंगे तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो 180 इक्वल टू x आ गया, या फिर आप x इक्वल टू 180 को बतिया एक ही है। यानी कि जो हमारा एंगल है वो कितना है 108 डिग्री का है, और इसका सप्लीमेंट कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो सप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस में x यानी कि माइनस में 108। तो 100 में से 100 माइनस हो तो वो तो खत्म हो गया, 80 में से 8 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि इसका जो सप्लीमेंट है वो 72 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। 11th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन एंगल इज़ 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 90 माइनस एक्स से 14 ज़्यादा है। तो बताइए जो मेज़र होगा वो कितना होगा, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिख लो कि मान लेते हैं एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मेन एंगल है ना वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर अगर अपन x को इक्वल करना चाहें उसके कॉम्प्लीमेंट के तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 14 और ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी जो x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज़्यादा है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, x हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया 90 माइनस में x प्लस में 14, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा हमारा माइनस और इधर आकर के प्लस में। तो हम लोग डायरेक्ट में सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस का ये 2x हो जाएगा इक्वल को साइड में 19 प्लस में 14 हमारे पास हो जाएगा 104। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को फिर से ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104 डिवाइड बाई में 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, यानी कि जो x है ना हमारे पास वो 54 डिग्री का है। इस तरीके से बन गया 11th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक एंगल का जो मेजर है वो उसके सप्लीमेंट्री से ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल होता है। तो बताइए उसका मेजरमेंट कितना होगा, चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि मान लेते हैं एंगल हमारा x डिग्री का है तो उसका जो सप्लीमेंट होगा वो हमारा 180 माइनस में x डिग्री हो जाएगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो हमारा एंगल है ना ये अपने सप्लीमेंट एंगल से यानी 180 माइनस एक्स डिग्री का ट्वाइस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा सप्लीमेंट्री उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक छोटा सा डाउट भी होता है बच्चों को, मैं वो भी क्लियर करा देता हूँ। बच्चे ये बोलते हैं कई बार मुझसे कि सर यहाँ पर जो हमारे पास एंगल था वो अपने सप्लीमेंट्री से ट्वाइस था ना, तो इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई होगा, इधर क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम बेसिक समझो आप लोग। जैसे हमसे ये कहा जाए कि जो 2 है वो 5 का क्या है, सॉरी नहीं जो 10 है ना, हाँ 10 देता हूँ, 10 जो है हमारे पास वो 5 का क्या है ट्वाइस है। 10 हमेशा 5 का डबल होता है, जानते ही हो, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि जो 10 है वो 5 का ट्वाइस है। तो हम लोग को अगर दोनों को आपस में इक्वल लिखना रहे तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 इक्वल टू 5 लिख करके मैं 10 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या, क्योंकि 10 ट्वाइस है, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तब इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा, बीच में इक्वल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों साइड नंबर्स को बराबर करना है। तो जैसे यहाँ पर हमने जब हमको बोला गया था कि जो 10 है वो 5 का ट्वाइस है तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा,
वैसे यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि जो एंगल है वो उसके सप्लीमेंट का ट्वाइस है, तो हमको सप्लीमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके लिए। अब ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए ना, इसको भूलना बिल्कुल भी मत। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 360 है ना, इनका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 360 आएगा, और माइनस में ये 2x हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में, और ये प्लस में x तो पहले से है, इक्वल को साइड में 360 हो गया, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 360, देन x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 3, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 3 के टेबल में 12 टाइम पे 36 आता है और ये 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एंगल है ना जिसके बारे में बोला गया है वो 120 डिग्री का है। तो देखो अगला क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों टाइप से वर्ड भी यूज़ किए गए हैं, तो इसको ध्यान से समझो। इसमें बोल रहा है कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, यानी कि वो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल की साइन लगाएंगे। सप्लीमेंट का देखो नहीं बोल रहे यहाँ पर, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, यानी कि जो हमारा एंगल x है ना उसका थ्राइस करने के बाद जो सप्लीमेंट निकल रहा है उसका इक्वल है। तो x का थ्राइस करेंगे हम लोग तो 3x लिखेंगे, थ्राइस मतलब 3x होता है, और सप्लीमेंट करना है तो 180 माइनस में 3x लिखेंगे। हमसे बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। इसमें एक और छोटा सा डाउट रहता है बच्चों को कि सर कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कैसे दोनों चीज़ें नहीं दी गई, दोनों तो अलग अलग होती हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही में हो। यहाँ पर देख से मान लो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 50, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट एंगल भी होगा और 50 का सप्लीमेंट एंगल भी होगा। जैसे 50 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 50 का कॉम्प्लीमेंट 20 डिग्री होगा, क्योंकि 50 प्लस 20 इक्वल टू 90 होता है। उसी तरीके से 50 का अगर अपन सप्लीमेंट निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगा। 50 में हम लोग अगर 130 प्लस करते हैं तब जाकर के 180 आता है। इसका मतलब कि 130 जो है वो 50 का सप्लीमेंट एंगल है और 20 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो किसी भी एंगल की दोनों चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट भी होती है और सप्लीमेंट भी होती है। तो यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कि मान लेते हैं जो एंगल है वो हमारा x डिग्री है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और ध्यान रखना है सप्लीमेंट में डायरेक्ट सप्लीमेंट नहीं बोला है ना, सप्लीमेंट में ये बोला है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट ऑफ इट्स थ्राइस का इक्वल है। यानी कि सप्लीमेंट जब हम लोग निकालेंगे उसके थ्राइस का, यानी कि एंगल जो है वो x है तो उसका थ्राइस करेंगे तो 3x हो जाएगा, और उसका सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 3x को, ठीक है। तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट ऑफ इट्स थ्राइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी कि जो 90 माइनस एक्स है ना वो इक्वल है इसके, यानी कि सप्लीमेंट ऑफ इस थ्राइस के इक्वल है, तो 180 माइनस में 3x के ये इक्वल होगा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन बन गया तो अब सॉल्व हो ही जाएगा। हम लोग किसी को भी किधर ले जाते हैं, जैसे x को उधर ले जाओ, या फिर हम लोग इस 3x इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं। हाँ ये इधर सही रहेगा, इधर माइनस एक्स है, 3x इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, इधर 180 है, ये 90 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इधर 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 90 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स x इक्वल टू जो होगा वो 45 डिग्री होगा। 90 को 2 से डिवाइड दो तो 45 डिग्री आता है। तो इस तरीके से आपका 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के, और यहाँ पर मेरे को आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मैं बहुत सारे यहाँ पर और भी आगे की वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का सप्लीमेंट जो है 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, उससे कॉम्प्लीमेंट से 3 टाइम है, तो बताइए एंगल कितना होगा, यानी कि 180 माइनस में एक्स। चलो ये आपको मैं होमवर्क के जाता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं यहीं पे आपको इसका क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर चलो कॉपी में ही बना देता हूँ, होमवर्क रह गया छोटा सा आपके लिए। हमसे बोल रहा है कि जो सप्लीमेंट है यानी कि 180 माइनस एक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि 90 माइनस एक्स के 3 टाइम्स है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसके भी 3 टाइम्स होता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे एक्स का वैल्यू बताइए कितना निकल कर क्या रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। छोटा सा आपके लिए मैं होमवर्क दे करके जा रहा हूँ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दिया हुआ है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर आइए और डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम में अपने फ्रेंड से और इंस्टाग्राम में मुझसे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।